अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से दिलचस्पी रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। और ये फ्लूक का एक लेटेस्ट प्रोसेस मीटर है जिसको मल्टीमीटर के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए और जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस हैं उनके लिए इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। ये मॉडल इसका देखिए 787B जो लेटेस्ट वन है। और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके फीचर्स पे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका बॉक्स ओपन करते हैं। जी, तो ये इसकी कैटलॉग्स हैं। जी, तो ये देखिए, ये मल्टीमीटर है, प्रोसेस मीटर 787B जो फ्लूक का बिल्कुल लेटेस्ट है। ये रेफरेंस गाइड है जो इसके बेसिक फीचर्स हैं कि उनको किस तरह, प्रॉप्स को किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद ये इसकी प्रॉप्स हैं और ये दो क्रोकोडाइल एक्सटेंशंस जो कि इन प्रॉप्स के आगे लग सकती हैं, और ये दो कवर्स हैं। तो चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, ये मल्टीमीटर जो है ये टॉप ऑफ द लाइन फ्लूक का प्रोसेस मीटर है 787B, और इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त है। और फिनिशिंग जो है बहुत ही प्यारी है। और ये जो रबर इसका जो कवर है वो है ताकि अगर गिरे तो इसको डैमेज ना करें। तो चलिए प्रॉप्स को लगाते हैं, ब्लैक को कॉमन पे। तो फ्रेंड, ये जो मल्टीमीटर है ये बहुत आसान है। मतलब इसमें जितनी भी रेंजेस हैं वो ऑटो हैं, जैसे वोल्टेज है या ओम्स है, ये ऑटो भी है, मैनुअल भी है, लेकिन ऑटो सेटिंग भी है कि इसकी रेंज जो है वो ऑटो है और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। ये एसी वोल्टेज हैं जो कि ऑटो रेंज है इसकी। आम तौर पे जो मल्टीमीटर्स होते हैं उनमें सेटिंग्स होती है जो 1 से लेकर 20 और 20 से ऊपर फिर 100 वोल्ट और फिर 200 वोल्ट पर, इस तरह उसकी रेंजेस होती हैं। लेकिन ये इसमें एक ही पोजीशन है, इसमें 1 से लेके 1000 वोल्ट तक ये ऑटो है। डीसी वोल्टेज हैं वो भी ऑटो हैं। आपने एक बार उसको नॉब को सेट कर दिया तो ऑटो पूरी रेंज, जितनी भी इसकी रेंज है 1000 वोल्ट तक, वो ऑटो है। तो इसमें जो 2 स्टेप लाइट है, ये बटन है, इसका प्रेस करेंगे तो स्क्रीन में लाइट आ जाएगी। और उसके बाद रेजिस्टेंस की ऑप्शन जो है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और डायोड की ऑप्शन भी है। और रेजिस्टेंस जो है ये ऑटो 40 मेगा तक है, मतलब 0 से लेके 40 मेगा तक ये ऑटो रेंज बताता है एक ही पोजीशन में। और इसके बाद कंटिन्यूटी के लिए बीप की ऑप्शन भी है कि जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं तो बीप से वो इंडिकेट करता है। और इसके बाद मैनुअल सेटिंग भी है कि अगर आप कोई रेंज सेलेक्ट करना चाहें, जैसे किलो ओम पे फिक्स करना चाहें या मेगा ओम पे या महाली ओम पे, तो वो ऑप्शन भी है। ये देखिए, और जब नाप को दोबारा हम दूसरी पोजीशन में लेके आएंगे, वापस उस पोजीशन में लेके आएंगे तो फिर ये ऑटो में चला जाएगा। और इसके बाद अगर डायोड चेक करना हो या ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करना हो तो ये बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऊपर डायोड का जो मार्क है वो आ जाएगा। तो अब ये डायोड की पोजीशन में है। अगर ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करना हो या डायोड चेक करना हो तो इस पोजीशन में रख के हम चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये मिलियम की ऑप्शन है, और प्रोसेस के लिए है, सिमुलेशन के लिए है
ये जो ऑप्शंस हैं ये इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ होती हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के में ये इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के काम के लिए ये इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ओम्स और वोल्ट्स का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ये जो सिमुलेशन है या सोर्स है, ये ऑप्शन सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ होती है, आमतौर पे ये यूज़ नहीं होती। और ये ओम वाली जो पोजीशन है ये ज़्यादा यूज़ होती है, और डीसी और एसी वोल्टेज की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बेहतरीन मल्टीमीटर है, बहुत हाई एक्यूरेसी है इसकी। और ये जो क्रोकोडाइल एक्सटेंशंस हैं ये भी बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। अगर किसी को होल्ड करना हो, कहीं पे प्रॉप को होल्ड करना हो, तो ये काम करने के लिए बहुत इजी होता है इससे। तो ये देखिए, तो चलिए अब इसका बैटरी कंपार्टमेंट देखते हैं। 2 लाख से इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बैक कवर इसका जो है ये खुल जाएगा। देखिए कितनी नीचे। और ये देखिए इसमें डबल ए साइज़ के जो हैं वो 4 बैटरीज हैं, जो कि नॉर्मल पहले 9 वोल्ट की एक बैटरी हुआ करती थी। और जो पहले मल्टीमीटर्स थे या प्रोसेस मीटर थे, उनमें जो फ्यूजेस थे उनको रिप्लेस करने के लिए मल्टीमीटर को पूरा खोलना पड़ता था। लेकिन अब जो लेटेस्ट हैं इनमें मल्टीमीटर आप बैटरी कंपार्टमेंट को ओपन करके तो इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों फ्यूज़ की रेटिंग जो है वो 440 मिली एम्पेयर और 1000 वोल्ट की रेटिंग के हैं। तो फ्यूज़ेस जो हैं वो सेम रेटिंग के लगाने चाहिए। ओरिजिनल जो कंपनी रिकमेंड करती है, ये नीचे लिखा हुआ है असेंबल्ड इन यूएसए, तो ये ओरिजिनल यूएसए का मल्टीमीटर है। अब ये जो लॉक्स हैं इनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था आज का रिव्यू, और आज हमने सिर्फ इसके फीचर्स पे बात की है, लेकिन इसको यूज़ किस तरह करना है वो किसी और वीडियो में डिटेल के साथ मैं बताऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।